हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 18 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते एक मोटिवेशन कोट से। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है आशीष कुमार चौहान। तो फ्रेंड्स, आशीष कुमार चौहान ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बनी है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आशीष कुमार चौहान ये किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं। तो इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एमडी और सीईओ की बात ही होती है, तो चलिए फिर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारे पास, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है सलिल पारेख। लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है एसएन सुब्रमण्यम। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं कैंपवेल विल्सन। मारुति सुजुकी इंडिया के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है हिसाशी ताकुएची। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है नटराजन सुंदर। तो फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट एमडी और सीईओ हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूँगी। जो हमारी करंट अफेयर्स की जैन टू जून लास्ट 6 मंथ्स की बुक है वो लॉन्च हो गई है। इस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है और ये बुक आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस बुक को फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से इजीली बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? सही आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो वाराणसी है ये उत्तर प्रदेश में है और इसे शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अब ऐसे ये राजधानी घोषित करने से देखिए क्या फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होगा, अब संगठन से जुड़े जो भी देश हैं उन सभी देशों के पर्यटकों का आगमन यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ टर्म आया है एससीओ, तो इसके बारे में बात करते हैं। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके व्लादिमीर नोरोव, महासचिव हैं इसके जांग मिंग। और फ्रेंड्स, इसके जो सदस्य देश हैं उनमें देख लीजिए कौन कौन है। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। तो हमें इस ग्रुप के बारे में भी ध्यान रखना है क्योंकि स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दिया मिर्जा और ऑप्शन बी अफरोज़ शाह। तो करेक्ट आंसर आप मैच करोगे उपयुक्त दोनों। दिया मिर्जा जो है यूएनईपी की सद्भावना राजदूत हैं और अफरोज़ शाह ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन दोनों को ही मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2001 से सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स, अगर कोई भी पुरस्कार दिया गया तो किसी न किसी कार्य के लिए दिया गया होगा, तो इनको उनकी जो सराहना करी गई, देखिए पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये जो मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार है ये शांति, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। तो ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और ये किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पुरस्कार की बात ही होती है तो चलिए पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं। एबल पुरस्कार 2022 ये किसे मिला? डेनिस पार्नेल सुनिवन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया चंद्रभान खयाल। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, रामानुजन जो पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया नीना गुप्ता।
नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया शिंजो आबे। जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है अल्बर्ट बोर्ला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर है 17 जुलाई को। तो फ्रेंड, जो इंटरनेशनल जस्टिस डे है ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है। अगर ये सभी नाम भी आ गए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, ये इसी के ही नाम हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 17 जुलाई को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के समर्थन के लिए जागरूक और एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, हमें थीम के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। पहला है विश्व पेपर बैग दिवस, ये 12 जुलाई को मनाया गया और इसकी थीम रही इफ़ यू आर फंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ये 12 जुलाई को मनाया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट डे है विश्व जनसंख्या दिवस, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं देखिए, और ये कब मनाया गया है? 11 जुलाई को। बात करते हैं फ्रेंड्स इस दिवस की थीम की। तो इसकी थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन towards a resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all। तो ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व चॉकलेट दिवस, ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व किश्वहिली दिवस, ये भी 7 जुलाई को मनाते हैं और इसकी थीम है किश्वहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दिवस के साथ साथ हमें उसकी थीम के ऊपर भी फोकस करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए काफ़ी रिवीजन के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि रिवीजन काफ़ी यूज़फुल रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके अलावा कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइंस का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारत की हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। इन्होंने इस टूर्नामेंट में चीन की देखिए प्लेयर हैं वांग जी यी, इन्हें हराया है और महिला एकल का खिताब जीता। अब कोई भी टूर्नामेंट अगर होता है तो उसके आपको अन्य विजेताओं के नाम भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि पुरुष युगल का जो टाइटल है या कह लीजिए खिताब है, जीता है इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नोडो और डेनियल मार्थिन। महिला युगल जीता है अप्रियानी रहियू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंती, ये भी इंडोनेशिया से हैं। मिश्रित युगल जीता है देचापोल पुवरानुक्रो और सप्रीश्री तैरंतचे, ये है थाईलैंड के प्लेयर। फ्रेंड्स, ये जो सिंगापुर ओपन हुआ है ना, इसका आयोजन स्थल भी ध्यान रखो कि कहाँ ये टूर्नामेंट हुआ, तो सिंगापुर में ही इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ पर आयोजित हुई है? सही आंसर है नई दिल्ली, भारत में बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक का आयोजन किया गया। अब फ्रेंड्स, ये बैठक हुई है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की जो बैठक है, ये बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। कि भाई साइबर, देखिए साइबर सुरक्षा जो है ना, उसमें काफ़ी अगर देखें तो चिंताएँ बढ़ती चली जा रही हैं। किस तरीके से हम उन्हें दूर कर सकते हैं, उसकी पूरी कार्य योजना यहाँ पे तैयार की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करी लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, ये भारतीय साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यूजीन, अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेल का आयोजन शुरू हुआ है। अमेरिका देखिए पहली बार जो है इस खेल की मेजबानी कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसका एडिशन भी हमें ध्यान रखना है, यानी संस्करण 18वां। अगला जो संस्करण होगा 19वां, ये 2023 में होगा। कहाँ पर? बुदापेस्ट, हंगरी। इसके बाद जो उससे अगला होगा 20वां संस्करण, कब होगा? 2025 में। कहाँ पर होगा? टोक्यो, जापान में। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले जितने भी हमारे खेल टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर उनका ईयर डिसाइड हो गया है तो वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
अब हम फ्रेंड्स पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थलों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स प्योंगटेंग दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स पंचकुला हरियाणा में। इसके बाद है इनविक्टस गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है फ्रेंड्स नीदरलैंड जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप करंट अफेयर्स बाय रवि से आप उसे डाउनलोड कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पेज बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है? फ्रेंड्स हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो आईआईटी मद्रास जो है लगातार चौथी बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान पे रहा है। फ्रेंड्स अगर हम इस रैंकिंग की बात करें तो ये जो रैंकिंग है ये 5 मापदंडों पर मूल्यांकन इसका किया जाता है, जिसमें देखिए कौन कौन से हैं? शिक्षा और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता और समकक्ष अनुभूति। तो इन 5 मापदंडों पर पूरा मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके अलावा और कैटेगरीज की बात करें तो जैसे NIRF ओवरऑल रैंकिंग्स में जो शीर्ष स्थान पर 3 संस्थान हैं, पहला है IIT मद्रास, उसके बाद है IISc बेंगलोर, उसके बाद नेक्स्ट तीसरे स्थान पे है IIT मुंबई। अब इसमें कुछ और भी श्रेणियां हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने। कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करा है मिरांडा कॉलेज जो कि है नई दिल्ली में। इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करा है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने। इसके अलावा और कैटेगरी हैं, देखिए चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान जामिया हमदर्द फार्मेसी जो कि है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो फ्रेंड्स हमें ये सारे भी देखिए ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी हैं, देखिए जैसे कानून या जैसे हम कहते हैं लॉ श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करा है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। डेंटल श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो कि है चेन्नई में। ये जो पूरी रैंकिंग तैयार की गई है इसको जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने, और इस टाइम पे शिक्षा मंत्रालय देखिए किसके पास में है ये भी हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, और ये इसका जो संस्करण है ये इसका 7वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है 41वें विला डी वेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स अरविंद चिदम्बरम, ये भारत के प्लेयर हैं और इन्होंने ये जो शतरंज टूर्नामेंट है इसका खिताब जीता है। फ्रेंड्स ये 20 वर्ष के हैं और भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने 41वें विला डी वेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखना है स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स जॉय भट्टाचार्य, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक बनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक टर्म आया है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के रूप में जाना जाता था, तो पहले इसका नाम ये था लेकिन अब इसे इस नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में और इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स अब मैं आपको अपनी वीडियो में 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये जो 5 क्वेश्चन है ना ये एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि मैंने आपको करवाया ना हो। तो चलिए अब 18 जुलाई के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं।
पहला है हमारा, किस संस्थान ने भारत में गरीबी पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक रिपोर्ट को जारी किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है अपर्णा सेन और नंदिता दास। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत चौथे दूनागिरी नामक युद्धपोत का उद्घाटन किया। इस युद्धपोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आंसर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया। दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की 50 मीटर स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स, स्वर्ण पदक। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? आंसर है मार्टी शावेज। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट आ गया है। देखिए, वो है हम आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो ऊपर हमने जो भी प्रश्न करे हैं उनका हम फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाए, याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स आशीष कुमार चौहान। किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो शहर का नाम है वाराणसी, जो कि है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? दिया मिर्जा UNEP की सद्भावना राजदूत हैं और दूसरा नाम है अफरोज शाह, ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 17 जुलाई को ये दिवस मनाया गया। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है PV सिंधु। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है जॉय भट्टाचार्य। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहां पर आयोजित हुई? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली, भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? यूजीन, अमेरिका में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 41वें व्लादिवेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है अरविंद चिदम्बरम। किस संस्थान ने भारत में गरीबी पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक रिपोर्ट को जारी किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है अपर्णा सेन और नंदिता दास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत चौथे दूनागिरी नामक युद्धपोत का उद्घाटन किया। इस युद्धपोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया। दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की 50 मीटर स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? मार्टी शावेज को शामिल किया गया। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को करेंगे। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? आंसर है कोलकाता। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है यूरेनियम डेंटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता था? आंसर है कोलखोज। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं?
सही आंसर है कार्टोग्राफी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सही आंसर तारकनाथ दास। मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अपक्षय वन अपर्दन। कोंकण कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये दमन से गोवा तक विस्तृत है। संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स आंसर है जो संविधान के द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित की जाती है उसे कहते हैं हम संवैधानिक सरकार। फ्रेंड्स अब हम पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। 1 मिनट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया? चांदीपुर उड़ीसा से। 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तमिलनाडु। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये जो दिवस है 17 जून को मनाया गया। किस संस्थान ने भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया है? आंसर है फ्रेंड्स राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का कहां पर उद्घाटन किया है? सही आंसर है नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? सही आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है भारत। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी ने अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। सभी को टेस्ट के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है रामदास धीमान, ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स त्रिपुरा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स भारत देश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहां पर बनाया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली में ई-वेस्ट इको पार्क को बनाया जाएगा। जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है शिंजो आबे, इन्हें मरणोपरांत ये जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस पहल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक जो कि है मुंबई में।
अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, आज की हमने इस वीडियो में टॉप 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। साथ ही में हमने काफ़ी रिवीजन पर फोकस किया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को किया जो पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और कल वाले प्रश्नों का आपसे एक टेस्ट लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में उनके आंसर ज़रूर लिखे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।